हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए ठीक है। इसी की कड़ी में आज हम लोग नौवां सेट हल करेंगे। आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है, सुबह के समय मुस्कान और सपना आपस में बात कर रही हैं। मुस्कान की परछाई सपना के बाईं ओर पड़ रही थे। तो बताओ मुस्कान का मुख किस दिशा में है। यानी कि मुस्कान है और सपना है, दोनों आपस में बात कर रही हैं। बात करते समय मुस्कान की परछाई सपना के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कि मुस्कान का मुख किस दिशा में है। अब देखो ये परछाई वाला प्रश्न है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो जब परछाई वाला प्रश्न आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों व्यक्तियों को उत्तर या दक्षिण दिशा में बैठाएंगे। यानी कि आपको पता है डायरेक्शन ऐसे होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर जो भी परछाई वाला सवाल आएगा उस एक लोग को यहाँ बैठाएंगे, एक लोग को यहाँ बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे इसको समझते हैं। इसलिए बैठाएंगे कि देखो जैसे अब अभी आपके पास क्या है, टार्च है। ठीक, आपके पास टार्च है। टार्च से आप जब किसी वस्तु पर फोकस मारोगे, यहाँ मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, जब यहाँ से फोकस जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि परछाई इस साइड ही बनेगी, कहीं पर इधर तो बनेगी नहीं कहीं, है ना। इधर बनाने के लिए इधर से फोकस मारोगे तब बनेगा। अगर वही सेम चीज यहाँ पर है, इधर इधर क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो ईस्ट में क्या है, सूरज, यानी कि सुबह का समय है तो सूरज सुबह में निकलेगा तो ईस्ट में रहेगा, है ना, ईस्ट में रहेगा। उसके बाद फिर जब इसकी रोशनी जाएगी कहाँ, इधर ऐसे रोशनी जाएगी तो इन लोग जब अगर देखो यहाँ खड़े होंगे तो इधर जाएगी परछाई, यहाँ पर होंगे तो इधर जाएगी और यहाँ पर होंगे तो इधर जाएगी। ठीक, ऐसे रोशनी जाएगी। इसलिए यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हैं, क्योंकि रोशनी उन लोग का परछाई प्रतिबिंब उधर ही बनता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये हो गई डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्यों रखते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, समझ में आपको। ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि मुस्कान की परछाई सपना के बाईं ओर पड़ रही है। तो अब देखो एक तरफ हम बैठाते हैं इन लोगों को। देखो मुस्कान और सपना, तो जिसके बगल परछाई बनती है सबसे पहले उसी का नाम रखते हैं। अब देखो यहाँ पे सपना के बगल परछाई बन रही है। ठीक, सपना। अब देखो सपना का लेफ्ट की तरफ परछाई बन रही है। ये सपना के लेफ्ट साइड क्या बन रही है, सूरज इधर है, ऐसे लेफ्ट की रोशनी जाएगी, सपना के बाईं मुस्कान की परछाई बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सपना हो गई। अब देखो सपना का मुंह ऊपर है कि नीचे, सपना उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है, ये कब पता चलेगा। अगर यहाँ पे सपना को हम बैठा देंगे तो सपना का ऊपर की तरफ अगर मान लो हम मुंह है इसका, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा। यानी कि अगर हम ऐसे बैठ गए, अगर हम ऊपर की तरफ सामने देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, हमारे राइट इधर होगा। तो हमारा लेफ्ट की साइड ही रोशनी पड़ रही है, परछाई बन रही है उसकी, यानी कि हमारा मुख की दिशा में है, उत्तर दिशा में है। हमारा मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक, जब हमारा मुख उत्तर दिशा में हो गया तो जो सामने बैठी है वो कौन है, मुस्कान जी बैठी है। मुस्कान जी की परछाई कहाँ आएगी, सपना के बाईं ओर। तो मुस्कान का मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर। ये यानी कि सपना का मुख उत्तर दिशा में, मुस्कान का मुख दक्षिण दिशा में। इसका राइट का आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एक घड़ी में 3 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, तो 8 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी में कितने बज रहे हैं इस समय, 3 बज रहे हैं, और 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो 8 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हम घड़ी बना लेंगे एक छोटा सा। अब देखो यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9। अब देखो 3 बजे की बात कर रहा है तो एग्जैक्ट 3 बजेगा ऐसे ही। और अब जब 3 बज गया तो आपको पता है कि इधर क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। इसमें बोला है कि 3 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो ध्यान देखो यहाँ पर इसी दिशा में पूरब होता है और इसी दिशा में घंटे की सुई, क्योंकि देखो ये घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली यहाँ होगी, तभी पे 3 बजेगा। तो अब देखो जिस दिशा में 3 है उसी दिशा में पूरब होता है, तो ये पूरब दिशा में है, सही है। यानी कि हमको चेंज कुछ नहीं करना है। ठीक है,
अब कह रहा है कि 8 बजे किस दिशा में होगी। अब देखो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यानी कि ये वाली घंटे की सुई चलकर कहाँ चली जाएगी 8 पे, 7 हो जाएगा, ये क्या होगा 8, यहाँ से चलकर यहाँ आ गई। अब जब यहाँ से यहाँ आ गई तो अब मिनट 12 पे होगा तभी 8 बजेगा, तो ये 8 बजे की बात होगी, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे। अब देखो अब 8 बज गया, सबको पता चल गया अब कितना बज गया 8 बज गया। 8 बज गया कह रहा है 8 बजे घंटे की सुई पूछा है, अगर मिनट की पूछा होता तो हम मिनट को बताते, घंटे की पूछा है तो घंटे को बताएंगे। अब देखो इसी फिगर को उठा के इसमें रख दो या इसी फिगर को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। देखो तो यहाँ पर हो गई मिनट वाली सुई और यहाँ पे कुछ ऐसे आ रही घंटे वाली सुई, ध्यान से देखो ये बीच में ऐसे आ रही है ना ये। अब देखो यहाँ पे ये पश्चिम है तो ये क्या है दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है, दक्षिण पश्चिम ये वाला मिल रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये वाला आंसर दक्षिण पश्चिम के बीच में है, और क्या हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि बीते कल के 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक, कह रहा बीते कल के 3 दिन पहले, हमने बताया था जब कल परसों नरसों और या आगे पीछे वाला सवाल दे तो आप क्या करिए सबसे पहले आज को मानेंगे, सबसे पहले क्या मानते हैं आज को, तो सबसे पहले आज को मानेंगे आज, यानी कि आज। ठीक, अब आज है, आज को मान लिया। कह रहा है बीते कल, बीते कल आज के साथ हमेशा 2 कल आता है, आज के साथ हमेशा 2 कल आता है, समझो कैसे। एक कल आएगा जैसे आज है, एक कल तो जो बीत गया वो, एक कल जो आने वाला होगा वो। तो देखो एक कल आएगा कहाँ पर ये, और एक कल आएगा कहाँ पर ये। आज से एक कल जो पहले बीत गया, एक कल जो आएगा वो आने वाला होगा। ठीक, कह रहा है कि बीते कल के 3 दिन पहले, अब देखो जो बीता कल है यानी कि ये आज है तो बीता कल यही है, इसके 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले सोमवार था, यानी कि इस दिन क्या था सोमवार था। ठीक, अब कह रहा है कि आने वाले कल के, अब देखो ये आज है, आने वाला कल ये हो गया, ये उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यानी कि 1 दिन 2 दिन, कौन सा दिन होगा, दिन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये सोमवार है तो आगे बढ़ेंगे ये तभी यहाँ पहुंचेंगे, तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और क्या हो जाएगा ये सोमवार, यानी कि मंडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बात समझिए आप, ये आज है, आज से आज के कल की बात किया, देखो बीते कल यानी कि आज जो है उसके पहले वाला जो कल आया था उसके 3 दिन पहले, 3 दिन पहले थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले चले गए। ठीक, उस दिन क्या था 3 दिन पहले जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या दे रहा है सोमवार दे रहा है, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल पहले तो कल हो गया, ये आज से कल आप पे आ गए, इसके 2 दिन बाद यानी कि 1 दिन 2 दिन, कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे सोमवार, फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि और सोमवार, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर सोमवार, ऑप्शन आपका थर्ड। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्केट, मार्केट का एक कोड दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है यदि मार्केट को इतना लिखा जाए तो शॉप को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ पे OCTMGV लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे M का कितना होता है 13 होता है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, ये कितना होता है 15, यहाँ से 13 है, ये 15 है, तो प्लस कितना हो गया 2, और यहाँ पे देखो A का कितना होता है 1, और ABC का कितना होता है 3, तो A से C पे गए तो 2 प्लस हुआ, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। आगे चेक करते हैं, R 18 T का 20, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, 11 के 11, M का 13, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, E का 5 से यहाँ पे 7 हो गया, 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 20 से 22 हो गया, यहाँ भी 2 प्लस हुआ। ठीक, यानी कि ये इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसका अल्फाबेट यानी कि इसका जो नंबरिंग होता है अल्फाबेट में वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे A पहले स्थान पे है तो 1 हो गया, 2 के लिए क्या होगा B, C तीसरे स्थान पे होता है। इस तरह इन सब का कोड याद रहेगा तो आपको इस तरह बनाने वाले, इस तरह प्रश्न बनाने में आसानी होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे सब में +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है। अब देखो यहाँ पर भी हम +2 करेंगे, 19
एस का 19 होता है, 19 2 21 हो जाएगा, क्या होगा यू हो जाएगा। 8 होगा ये इसका, एच का 8 होता है, 8 2 10 हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा जे हो जाएगा। ये ओ का 15 होता है, 15 का 2 17 हो जाएगा, 17 यानी क्यू हो जाएगा। पी का 16 होता है, 16 2 18 हो जाएगा, 18 का क्या होगा आर होगा। ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, देखो यू जे देखो यू जे मिल रहा है, क्यू भी मिल रहा है, यहाँ आर होना चाहिए, यहाँ पर पी है तो ये गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर यू जे क्यू आर ये वाला मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है आपको। चलिए विषम चुनना है। देखो पहला ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। अब देखो सब विदेशी कंट्री हैं सब ना, इसको कैसे अलग करेंगे। विषम चुनना यानी कि 3 एक प्रकार से होगा, चौथा दूसरे प्रकार से होगा, यानी कि 3 एक जैसा होगा, दूसरा अलग होगा। तो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब, इसका आंसर आपको आ ही गया होगा देखकर ही ऐसे ही। देखो ये नेपाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत की क्या कहते हैं सीमा साझा करते हैं, ठीक, या फिर पड़ोसी देश हैं। लेकिन सऊदी अरब क्या है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये संख्या भरी हुई है, इसमें जो यहाँ पर क्या क्या किया गया है, यहाँ पर इतना है, वही चीज इसमें भी आपको लाना है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ 289, फिर 100, ये 121। आपको ध्यान से देखने पर ये लग रहा होगा ये 289 है, ये 100 है, ये 121 है, मतलब ये किसी न किसी का वर्ग है। उसके बाद ये सिंपल संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर फिर संख्या लिखी हुई है। अब देखो इसका हम वर्ग करते हैं और इसका भी वर्ग करते हैं और इसका भी वर्ग करते हैं। देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ये 17 का वर्ग होगा, और 17 में 6 से गुणा कर दें अगर, 17 छक्का 102 इतना आ रहा है। यहाँ पे उसी तरह 10, ये 10 का वर्ग है, और 10 में 5 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 50। ये सही हो रहा है, तो यानी कि ये 2 लॉजिक सेट हो गया, तो वही लॉजिक इसमें भी करेंगे। देखो यहाँ पे 121 किसका वर्ग है, 11 का, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 80 88, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा पी प्रतिशत क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है। P बराबर क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है। P भाग का सिंबल है और क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप वीडियो रोक कर इसका आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक, और जिस तरह से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं अपना, इसी तरह दिखाते रहिए। मेरी एक वीडियो का व्यूज 200 प्लस हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और अपने दोस्तों में भी इसी तरह आप शेयर करते रहिए जिस तरह आप लोग केयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा P प्रतिशत क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह आप इसको बनाएंगे सिंबल से, देखो कैसे T प्लस क्यू, इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, एक डायरेक्ट कैसे बनता है और एक इसका डायग्राम से कैसे बनता है। देखो T प्लस क्यू, तो T प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है, तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे T, इसको रखेंगे क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा T क्यू का बेटा है। T जो है क्यू का बेटा है, यानी कि क्यू का बेटा कौन है T, प्लस इसलिए मेल है, माइनस तो फीमेल। देखो T क्यू का बेटा है, T जो है क्यू का बेटा है। ठीक, आगे Q डिवाइड और P, Q डिवाइड P का मतलब क्या दिया इसमें, P क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे Q जो है P की पत्नी हो जाएगी। क्यों, ये Q P की पत्नी हो जाएगी, P की पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी हो गई, ये पति हो जाएगा। क्यों P की पत्नी, तो पत्नी हो गई। ठीक, आगे P प्रतिशत R, P प्रतिशत क्यों का यहाँ मतलब क्या है, P क्यों का पिता है, तो यहाँ पे हो जाएगा P R का पिता है। P जो है, ये जो P है R का पिता है तो ऊपर जाएगा, जनरेशन ऊपर एक जनरेशन ऊपर, तब पिता है तो ये फीमेल है तो प्लस था। ठीक, आगे क्या कह रहा है, R डिवाइड S, R जो है डिवाइड S, यहाँ देखो P क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे R S की पत्नी हो जाएगी। R जो होगी
वो एस की पत्नी हो जाएगी, आर जो होगी वो एस की क्या हो जाएगी, एस की बीवी हो जाएगी, पत्नी है तो ये फीमेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक, ये फिगर बन गया। एक बार फिर से देखो, टी प्लस क्यू, तो प्लस वाले में यहाँ देखो पी क्यू का बेटा है तो टी क्यू का बेटा हो गया, टी जो है क्यू का बेटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड वाले में देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू की पत्नी है तो क्यू पी की पत्नी हो गई, क्यू जो है पी की पत्नी हो गई। यहाँ पर प्रतिशत में देखते हैं पी क्यू, पी और आर, यहाँ पे पी क्यू का पिता है तो देखो यहाँ पे पी आर का पिता हो गया और यहाँ पे आर एस का पत्नी हो गई। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, आर का टी से, आर का टी से क्या संबंध है। देखो आर का टी से क्या संबंध है, तो जिसके साथ से लगा रहता है उसी से चलते हैं, से का की तरफ चलते हैं। तो आर का टी से कहां पर है, टी के पास, से आएंगे आर के पास। अब देखो ऐसे समझो, ये इसके पिता हैं, आर के पिता पी हैं और टी की मम्मी कौन है, क्यों है। और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो कह रहा है कि टी से आर का, तो से आर की तरफ आएंगे तो टी का आर क्या लग जाएगी, बहन हो जाएगी, टी आर क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर डाइस दिया हुआ है, पूछ रहा है कि m के विपरीत कौन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कोई सतह कॉमन है, हैज नहीं मिल रहा है, @ नहीं मिल रहा है, p मिल गया, कॉमन मिल गया। तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जब एक सतह कॉमन मिल जाए तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, दो सतह कॉमन मिल जाए तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक, जैसे यहाँ पर p मिल गया, यहाँ हैज, यहाँ भी हैज होता तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पर एक सतह कॉमन है तो एक सतह के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले p लिखेंगे, p के बाद फिर क्लॉकवाइज घुमा देंगे या फिर एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। p से क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कहाँ जाएंगे, हैज, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, @ पे। अब इसी तरह यहाँ पर p के बाद फिर कहाँ पहुँचेंगे, स्टार पर, उसके बाद स्टार के बाद कहाँ पहुँचेंगे, m के पास। अब देखो, अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी कि m का विपरीत कौन, @ का विपरीत m। तो यहाँ पे किसका पूछा है, m का विपरीत क्या हो जाएगा, @। इसका आंसर क्या हो जाएगा, @। ठीक, इसको हम ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल की संख्या बताना है आपको। तो इसको देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, उसके बाद इसी के ऊपर एक रखा हुआ है ऐसे क्रॉस में। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये फिगर, पहले दो डायग्राम है एक साथ जोड़ दिया है। इसका बेसिक फिगर क्या होता है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक, एक ट्रायंगल हो गया ये। अगर इसमें हम एक लाइन खींच दें तो एक ट्रायंगल ये हो गया, ये वाला, और एक ये वाला, दो हो गया, और एक ओवरऑल पूरा। तो यानी कि अगर एक त्रिभुज बनाकर उसमें एक लाइन खींचते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 3। ठीक, अगर फिर समझो, एक ये सिंपल ट्रायंगल है, केवल एक त्रिभुज, अगर एक लाइन खींच दिए हम तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, पूरा ओवरऑल हो जाएगा। यानी कि एक लाइन खींचने पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जो आया है इसको 1 कर दें, यहाँ पर 2 को कर दें ऐड, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसी तरह इसको करते हैं। देखो एक लाइन खींची है, फिर 2 लाइन खींची है, तो एक लाइन और खींच दी, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो तीनों को ऐड कर ले, 1 + 2 + 3, टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। इस पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल बन गए, 6 ट्रायंगल बन गए। अब देखो ये तो पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम छिपा लें तो फिर यही सेम चीज हो गया, यानी कि एक लाइन इसमें जो लाइन यहाँ पर है अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा, क्योंकि देखो ये तो पूरे का 6 आया था ट्रायंगल का, अगर इतना हम छिपा लेते तब भी 6 बनता है ना, तो टोटल 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अगर एक लाइन और खींच देंगे तो फिर 6 बनेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
कहने का मतलब एक बेसिक फिगर में जितना आएगा, अगर जितनी लाइन खींचे रहेंगे उसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आंसर उसका भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो इस वाले बेसिक फिगर का आंसर कितना आया, 12 आया है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये वाला सेम फिगर ये भी है, इसको भी उल्टा करके रख दिया है। देखो 2 लाइन यहाँ है, 2 लाइन यहाँ है, एक बीच में लाइन है, एक बीच में लाइन है, इसमें भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे एक लाइन खींची है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 12 ये टोटल कितना हो गया, 24। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है समुच्चय 8 16 64 संबंधित है। यहाँ पर 8 और 16 और 64 संबंधित है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है इसमें। ये जो रिलेशन इन तीनों में है वही रिलेशन इन तीनों में आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे 8 से 16 हुआ है, 16 से 64 हुआ है। तब देखते हैं क्या किया गया इसमें। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 से 16 होने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 16 से 64 होने के लिए 16 चौको 64, 4 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि पहले से दूसरे में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरे से तीसरे में जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। पहले से दूसरे में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2 दूना 4 हो गया। अब 4 से इसमें 4 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, गलत हो रहा है ये। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 दूना 6 हो गया, 6 चौको 24 होता तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर 5 से 2 इसमें मल्टीप्लाई किया है, 5 दूना 10, 10 से फिर 4 कर दिया, 10 चौ 40, यानी कि इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 मिल रहा है। तो ये वाला मार्क क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जय। आगे देखते हैं, आ रहा है नवरात्रि, जय होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कि कपड़ों की धुलाई के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व अवधारणा, डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं। दूसरा, डिटर्जेंट चिकनाई व गंदगी हटाने में मदद करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कपड़ों, पहले कथन कह रहा है कपड़ों की धुलाई के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व अवधारणा क्या कह रहा है, डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं। पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है समझो, एक होता है कथन निष्कर्ष, एक होता है पूर्ण अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि वाई, वाई मतलब क्यों बोला गया ऐसा, ये कथन क्यों बोला गया है, इसको इसमें ये देखकर बताना रहता है। इसको पढ़कर बताइए कि इसको क्यों बोला गया है। कह रहा है कि कपड़ों की धुलाई के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, ये सही बात है। क्यों बोला गया है ऐसा, डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं। झाग का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे, झाग, झाग मतलब होता है फेना। जैसे फेना मतलब जैसे क्या कहते हैं, शेविंग कराते हैं जो लोग, थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इतना ढेर सारा फेना आ जाता है, वही वाला फेना है इसमें भी, है ना। अब देखो डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं, यानी कि फेना अधिक देते हैं। तो नहाने वाला भी साबुन फेना देता है, तो नहाने वाले से धुलेंगे तो क्यों नहीं कपड़ा साफ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर झाग से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर डिटर्जेंट अधिक झाग देते हैं, ये क्या होगा, गलत होगा। झाग से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कह रहा है डिटर्जेंट चिकनाई व गंदगी हटाने में मदद करता है, देखो ये सही है। अब देखो चिकनाई से मतलब समझो, चिकनाई जैसे हम लोग तेल सर में लगा के लेट जाते हैं तकिए पे, तकिए में क्या लग जाता है, तेल लग जाता है। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, धुलते हैं, तो वहाँ तेल वो क्या होता है, चिकना होता है, उसमें लग जाता है। फिर उसके बाद उसको धुल देते हैं तो साफ हो जाता है, और गंदगी वैसे भी साफ करता है डिटर्जेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि पूर्ण अवधारणा सेकंड वाली सही है, पहला वाला गलत है। ठीक, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 14 नवंबर बाल दिवस फिर समानुपात 8 मार्च को कौन सा होगा। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अगर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फूल, कपड़ा और सफेद, इसमें आपको रिलेशन बताना है। फूल, कपड़ा, सफेद, यहाँ देखो फूल अलग होता है, कपड़ा अलग होता है, सफेद अलग होता है। अब देखो यहाँ पर तीनों में आपको रिलेशन बताना है। तो देखो कपड़ा अलग कर दे,
फूल अलग कर दें और इस सफ़ेद कर दें, यानी कि जितने भी फूल होते हैं सब सफ़ेद होते हैं, जितने भी कपड़े होते हैं सब सफ़ेद होते हैं, इस फिगर का ये अर्थ है। और कपड़ा और फूल अलग अलग है तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, जितने फूल होते हैं सब सफ़ेद होते हैं, ये गलत होगा। तो इसमें दिया है तीनों का रिलेशन कपड़ा फूल सफ़ेद, ये गलत होगा। अब देखो यहाँ तीसरा वाला सेट हो सकता है, यहाँ पर अगर हम सफ़ेद रख दें यानी कि वाइट, तो कुछ, और यहाँ पे हम रखते हैं फूल और यहाँ पे रखते हैं कपड़ा, यानी कि कुछ फूल सफ़ेद होते हैं या सही है, कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं या भी सही है, कपड़े और फूल में कोई रिलेशन नहीं है या भी सही है। कहने का मतलब अगर हम बीच में सफ़ेद रख दें यानी कि कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, एकदम सही बात है, कुछ कपड़े सफ़ेद होते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन फूल और कपड़े में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये वाला हमारा फिगर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एक फिगर बना हुआ है, इसमें संख्या दी हुई है, ये गोल्फ खेलने वाले हैं इतने पूरे, ये पूरा सर्कल गोल्फ खेल रहा है, ये वाला पूरा सर्कल क्रिकेट खेल रहा है, ये वाला पूरा सर्कल हॉकी खेल रहा है। अब कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन आपको बताना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको करवाया है, आपको आने भी लगा होगा, नो डाउट। आप इस क्वेश्चन को भी देखकर बनाइए इसका आंसर, उसके बाद आप मिलाइएगा। ठीक, चलिए देखिए इसका क्वेश्चन क्या होगा। तीनों खेल खेलने वालों की संख्या आपको बताना है। अब देखो कह रहा है कि तीनों खेल खेलने वालों की संख्या, तो देखो इसमें कौन सी संख्या है जो इसमें भी हो, इस वाले में भी हो और इस वाले में भी। तो देखो यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो तीनों खेल खेल रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है मैच और हॉकी खेलने वालों की संख्या। मैच यहाँ है, गोल्फ यहाँ है, हॉकी यहाँ है, तो मैच और हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं यही पूछ रहा है, मैच और हॉकी खेलने वालों की संख्या। तो देखो जो मैच खेल रहा हो और हॉकी खेल रहा है दोनों में हो, तो मैच भी खेल रहा हो और हॉकी भी खेल रहा हो, तो अब देखो यहाँ पे कितना होगा, मैच और हॉकी खेल रहा है। देखो ये मैच है 21 और ये कितना है 4, 21 4 कितना है 21 4 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। देखो मैच और हॉकी खेलने वालों की संख्या, देखो मैच और हॉकी, तो ये मैच 21 और ये भी है ना 4, कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे ये समझना थोड़ा सा बारीकी यहाँ पर है। अगर पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था इस तरह का कि अगर मैच और हॉकी खेल रहा है, अगर उसमें कहता मैच और हॉकी खेल रहा है लेकिन गोल्फ नहीं खेल रहा है, तो हम इस 4 को ना लेते। अगर इसमें बोला मैच और हॉकी खेल रहे थे, देखो मैच वाला ये हो गया और हॉकी वाला ये हो गया, इन दोनों में 21 4 कितने हो गए 25, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। अगर इसमें गोल्फ को हटा देता, कहता मैच और हॉकी खेल रहा है लेकिन गोल्फ नहीं खेल रहा है, तो ये गोल्फ वाला कट जाता, तो हमारा आंसर कितना आ जाता 21 आ जाता। अब अगले में लिख रहा है गोल्फ और मैच खेलने वालों की संख्या। गोल्फ और मैच, देखो गोल्फ और मैच खेलने वालों की संख्या कितना है, देखो 2 ये है 4 ये, तो 4 2 कितना हो गया 6। उसमें ये कहता कि गोल्फ और हॉकी मैच खेल रहा है लेकिन हॉकी नहीं खेल रहा है, तो इस 4 को हम क्या करते अलग कर देते, लेकिन इसमें नहीं कह रहा है तो हम इसको भी ले लेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इस तरह का प्रश्न ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में 6 ना होता, 2 होता, 4 होता और उसके बाद 15 होता या 18 होता, तो इसमें हम क्या लेते 2 लेते, 4 को ना लेते। क्यों ना लेते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा केवल मैच और केवल गोल्फ खेलने वालों का अनुपात बताना है। अब देखो केवल मैच कौन खेल रहा है, 60 लोग केवल मैच खेल रहे हैं और केवल गोल्फ कितने लोग खेल रहे हैं 40 लोग। इसका अनुपात बताना है, 0 0 कट गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3:2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 11:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब का निकालने का हमने सूत्र आपको बताया था 18:30। 18:30 कब लेंगे, जब मिनट का मान 30 से कम होगा। 17:90 इसको कब लेंगे, जब मिनट का मान 30 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मिनट का मान देखो 20 है, तो 20 से 30 से कम है, तो यहाँ पे हम लेंगे 11:20, इस वाले फार्मूले में रखकर घटा देंगे। जल प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन आएगा
आप 18, 23 या 17, 90 में से घटा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब आपका मिनट का मान 30 होगा या 30 से कम होगा तो 18, 30 लगाएंगे। और 17, 90 कब लेंगे, जब मिनट का मान ज्यादा होगा 30 से। जैसे आप दे दिए 11:45, 11:40, 11:35, तो इसमें से तो घटेगा नहीं, इस वाले में से घटेगा, इस वाले का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब इसको करते हैं। देखो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, और 18 में से 11 गया, कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7:10 इसका राइट आंसर। देखो 20 में से 30 में से 20 गया, 10 बच गया, और 7 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आज का नोवा सेट। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए। और जो लोग इस सेशन से नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करके जोड़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।